हे राधे। आप सभी का हमारे चैनल सनातनी मंडल पर स्वागत है। आप सभी को मौनी अमावस व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, आज हम जिस पावन तिथि की कथा सुनने जा रहे हैं वो है मौनी अमावस। यह केवल एक तिथि नहीं बल्कि आत्मा को शुद्ध करने, वाणी को संयमित करने और मन को प्रभु चरणों से स्थिर करने का पर्व है। शास्त्रों में कहा गया है, वाणी बंधन का कारण भी है और मोक्ष का द्वार भी है। इसलिए इस दिन मौन व्रत, गंगा स्नान, दान, तप, जप और पितृ तर्पण का विशेष महत्व है। इसी से संबंधित हम एक पौराणिक कथा सुनाते हैं जो राजा हरिश्चंद्र और मौन व्रत की है। कृपया इसे शुरू से अंत तक अवश्य सुने। प्राचीन काल की बात है। सूर्यवंशी प्रतापी राजा हरिश्चंद्र, जो सत्य और धर्म के लिए प्रसिद्ध थे, एक बार गंभीर संकट में पड़ गए। राजमहल, राज्य, परिवार सब कुछ त्याग कर उन्हें चांडाल की नौकरी करनी पड़ी। एक दिन मौनी अमावस का पावन दिन आया। राजा हरिश्चंद्र ने उस दिन मौन व्रत धारण किया और मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण करने लगे। उस दिन शमशान में एक ब्राह्मण अपनी मृत पत्नी का दाह संस्कार करने आया। नियमानुसार कर मांगा गया, पर ब्राह्मण के पास कुछ भी नहीं था। राजा मौन थे, वे कुछ बोल नहीं सकते थे। ब्राह्मण ने इसे अपमान समझा और क्रोधित हो गया। राजा ने संकेतों से सब समझाने का प्रयास किया, पर वाणी के बिना सत्य भी अपूर्ण लगने लगा। अंततः राजा ने अपने शरीर से वस्त्र उतार कर दान कर दिया। उसी क्षण आकाश से देववाणी हुई, हे राजन, आज तुमने मौन, त्याग और करुणा तीनों का पालन किया है। यही मौनी अमावस का सच्चा फल है। राजा की परीक्षा पूर्ण हुई और उनका जीवन पुनः धर्म में हो गया। दूसरी एक कथा मौनी अमावस की समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो सर्वप्रथम हलाहल विष निकला। संपूर्ण सृष्टि में हाहाकार मच गया। तब भगवान शिव ने वह विष कंठ में धारण किया। कहते हैं उस दिन भगवान शिव मौन हो गए थे। न उन्होंने कुछ कहा, न किसी से कुछ मांगा। उसी मौन के कारण सृष्टि बच गई। इसलिए मौनी अमावस को महादेव का विशेष दिन माना जाता है। भक्तों, मौन का अर्थ केवल चुप रहना नहीं है। मौन का अर्थ है अंदर के शोर को शांत करना। जब वाणी शांत होती है तब मन बोलने लगता है। जब मन शांत होता है तब आत्मा जागती है। शास्त्र कहते हैं, एक दिन का सच्चा मौन 1000 भाषणों से अधिक पुण्य देता है। एक गांव में धर्मवती नाम की एक साधारण गृहिणी रहती थी। वह पढ़ी लिखी नहीं थी, पर उसका मन बहुत पवित्र था। उसने किसी संत से सुना, मौनी अमावस को मौन रखकर प्रभु का स्मरण करो। उस दिन उसने न बोलने का संकल्प लिया। घर के लोग परेशान हुए, आज कुछ बोल क्यों नहीं रही, पर वह केवल मुस्कुरा देती। उसी दिन उसके घर वर्षों से चला आ रहा क्लेश समाप्त हो गया। पति का क्रोध शांत हुआ, बेटा सही मार्ग पर आ गया। क्यों? क्योंकि एक दिन का मौन पूरे घर की वाणी को शुद्ध कर देता है। मौनी अमावस को पितरों का भी विशेष दिन भी कहा गया है। कथा आती है, एक बार एक आत्मा वर्षों तक पितृलोक में भटक रही थी। कारण था उसके पुत्र ने कभी पितृ तर्पण नहीं किया। एक संत की प्रेरणा से पुत्र ने मौनी अमावस के दिन गंगा घाट पर तर्पण किया। मौन रखकर जल अर्पित किया। उसी क्षण वह आत्मा मुक्त हो गई। इसलिए कहा गया, मौनी अमावस का जल शब्दों से नहीं, भावना से स्वीकार किया जाता है। भक्तों, यदि आप जीवन में बार बार उलझ रहे हैं तो समझ लीजिए आपको मौन की आवश्यकता है।
मौनी अमावस ईश्वर का दिया हुआ रिसेट बटन है। एक दिन मौन रखिए, जीवन की दिशा बदलते देखिए। यह दिन केवल जीवितों के लिए नहीं, पितरों के लिए भी है। कहा जाता है कि मौनी अमावस का जल जब मौन से अर्पित होता है तो पितृ सीधे तृप्त होते हैं। जो संतान इस दिन तर्पण करती है उसके कुल की बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। मौनी अमावस के दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान करें। कम से कम 4-8 घंटे मौन, राम नाम, शिव मंत्र जाप, दान, सेवा, तर्पण, मन, वाणी, दृष्टि की शुद्धि। और जो नहीं करना चाहिए वो है क्रोध, निंदा, झूठ, अपशब्द, व्यर्थ वार्तालाप। एक कथा है, एक समय राजा धर्मकेतु का विशाल राज्य था। वे स्वयं धर्मात्मा थे, पर उनके 3 पुत्र उत्तम, विमोह, दुष्कृतम, अत्यंत अनुशासनहीन थे। जहां वे जाते वहां अशांति फैल जाती। राज्य में अकाल, महामारी और कलह बढ़ने लगा। ऋषियों ने ध्यान द्वारा बताया, ये तीनों अपने पूर्व जन्मों के पाप भोग रहे हैं। पूर्व जन्म में निर्दयी व्यापारी थे, गरीबों का शोषण, धोखाधड़ी और अन्याय करते थे। ऋषि ने उपाय बताया, मौनी अमावस के दिन गंगा स्नान, दान और पूजा कराओ। राजा ने वैसा ही किया। मौनी अमावस के पुण्य प्रभाव से तीनों पुत्रों का हृदय बदल गया। वे धर्म, सेवा और करुणा के मार्ग पर चल पड़े। राज्य में फिर से शांति और समृद्धि लौट आई। यह कथा बताती है, मौनी अमावस पूर्व जन्मों के पापों को भी भस्म कर देती है। एक अंतिम कथा है सोमा धोविन और मृत्यु पर विजय की। कांचीपुरम नगर में देव स्वामी नामक ब्राह्मण रहते थे। उनकी पुत्री गुणवती अत्यंत संस्कारी थी। ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की, इस कन्या का पति अल्पायु होगा। उपाय बताया गया। सिंगल द्वीप में रहने वाली महान तपस्विनी सोमा धोविन का आशीर्वाद। कठिन यात्रा के बाद गिद्ध माता की सहायता से भाई बहन सोमा तक पहुंचे। सेवा, श्रम और भक्ति से सोमा प्रसन्न हुई। विवाह के समय पति की मृत्यु हो गई, पर सोमा के पुण्य और भगवान विष्णु की कृपा से वह पुनः जीवित हो गया। बाद में सोमा ने अपने पुण्य बल से अपने परिवार को भी जीवन दान दिया। यह कथा सिखाती है कि सच्ची सेवा, तप और श्रद्धा से मृत्यु भी पराजित हो जाती है। मौनी अमावस हमें सिखाती है, मौन से आत्मा शुद्ध होती है, दान से पाप नष्ट होते हैं और भक्ति से असंभव संभव हो जाता है। जो व्यक्ति इस दिन मौन, स्नान, दान और कथा श्रवण करता है उसके जीवन से बड़े बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं। अगर यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखें राधे राधे।